नमस्कार, मैं सुरेश स्वदेशी। ये वीडियो रिलेटेड है वर्ब की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। वर्ब जो हमने पहले जो इससे रिलेटेड जो दो वीडियो हैं उनमें हमने देखा है कि वर्ब क्या होती है, उसके कौन से डिफरेंट टाइप्स है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कहाँ कहाँ यूजेज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स कौन सी हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब्स कौन सी हैं, ये सब बातें हमने पहले के वीडियोज में देख ली हैं। आज ये एक जो एक्सरसाइज है ये उसी से रिलेटेड है और हमें एक बेसिकली उस फॉर्मेट में जानना है, उस फॉर्मेट को समझना है कि किस तरीके से वर्ब्स का यूज करते हुए हम जो है सेंटेंसेस तो फ्रेम कर ही सकते हैं, बट अगर हम एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, कॉम्पिटिटिव टेस्ट की बात करें, तो वहां पर किस प्रकार से हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा, इसका एक छोटा सा सैंपल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। सो लेट्स बिगिन। वर्ब्स डेफिनेशन पहले दे चुके हैं अपन, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करना चाहूंगा। A verb is used to denote what a person, thing or animal does। मतलब अर्थात एक वर्ब जो है ये बात बताने के लिए, इस बात को इंगित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है कि एक व्यक्ति, वस्तु या पशु या पक्षी क्या करता है, ये बात बताना है। या व्हाट ए पर्सन, एनिमल और थिंग इज, या फिर दूसरा उद्देश्य ये हो सकता है कि कोई भी पर्सन, एनिमल और जो वस्तु है या पक्षी है, बर्ड है, वो क्या है। या फिर ये बताना कि व्हाट ए पर्सन, एनिमल और थिंग हैज, उसके पास क्या है। तो ये जो तीन प्रकार की बात हमने यहाँ कही कि वो क्या करते हैं, वो क्या हैं और वो क्या रखते हैं, इन सब बातों को बताने के लिए हमें वर्ब्स का यूज करना होता है। और जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, वर्ब किसी भी सेंटेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। बिना वर्ब के हम किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। सो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक एसेंशियल पार्ट है किसी भी सेंटेंस का। चलिए, हम इसके एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, एक्सरसाइज को देख लेते हैं एक्सरसाइज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में यहाँ पर एक वर्ब दी हुई है और उसका करेक्ट फॉर्म आपको यूज करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। She made me blank for hours at the bus train। और ब्रैकेट में एक वर्ब दी हुई है जो कि है वेट। वेट आप जानते हैं, इंतजार करना। तो यहां पर आपको देखना होगा कि ये वर्ब कौन से टाइप का, तो ये पॉजिटिव वर्ब है मेक। मेक का सेकंड फॉर्म मेड यहां यूज हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर जो मुख्य क्रिया का जो पार्ट था वो तो मेड के द्वारा प्ले कर दिया गया है। अब जो वेट आएगा या वेट की जो फॉर्म यूज होनी है वो इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव के रूप में किसी न किसी फॉर्मेट में होनी है। तो हमें पता है कि जब पॉजिटिव वर्ब्स की हम बात करते हैं तो मेक के साथ टू का यूज नहीं होता, अर्थात वहां बेयर इन्फिनेटिव आना है। तो यहाँ जो आंसर बनेगा इस सेंटेंस का वो बनेगा सी मेड मी वेट फॉर आवर्स एट द बस स्टैंड। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स बेयर इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज यहाँ पर किया जाना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वेट अगेन द वर्ब जो ब्रैकेट में है वो वेट ही है, और हम देखते हैं क्या होता है। सो वी हैड फॉर हर एट द बस ट्रेन। तो यहां पर टू इन्फिनेटिव का यूज करते हुए आपको आना है, तो आपको लिखना होगा वी हैड टू वेट फॉर हर एट द बस स्टैंड। हमें उसके लिए बस स्टैंड पर इंतजार करना पड़ा। और ऊपर वाले सेंटेंस का मीनिंग था कि उसने हमें घंटों बस स्टैंड पर इंतजार करवाया। तो देखिए, सेम थिंग सी लगता है सेंटेंस, बट काफी अंतर जो है उसके अर्थ में आ जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख रहे हैं। आराध्या वेवर्ड अ बिट एंड देन थॉट ब्लैंक द डोल। ब्रैकेट में बाई वर्ब दी हुई है, बाई मीन्स खरीदना। तो यहाँ सेंटेंस का अर्थ अगर हम हिंदी में मीनिंग की बात करें, इसके मीनिंग की, तो ये कह रहा है कि आराध्या थोड़ा सा हिचकिचाई या लड़खड़ाई और उसके बाद उसने सोचा डोल को, आपको गेस करना है। तो यहाँ पर टू इन्फिनेटिव आएगा। आराध्या वेवर्ड अ बिट एंड देन थॉट टू बाय द डोल। सो यहाँ पर टू बाय, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद हम देख रहे हैं सी वुड रादर
ब्लैंक ए बुक सी थॉट। तो यहाँ पर है कि उसको ज्यादा अच्छा ये है कि खरीदना किताब उसने सोचा कि उसके लिए ज्यादा अच्छा है कि वो किताब को खरीदे। तो आपका जो सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा वो बनेगा शी वुड रादर बाय अ बुक सी थॉट। सो यहाँ पर बाय आएगा, शी वुड रादर बाय, क्योंकि वैसे भी हम देखें तो मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ वुड मॉडल वर्ब है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। Next is my mother wanted on all the dresses in the shop try। तो यहाँ पर wanted मेन वर्ब के रूप में आ चुकी है, तो उसके बाद to infinitive means to plus verb की फर्स्ट फॉर्म। तो आप लिखेंगे my mother wanted to try on all the dresses in the shop। तो यहाँ to try। Next is she should to her friend every week। तो यहाँ पर should मॉडल वर्ब है और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होना है। सो शी शुड राइट टू हर फ्रेंड एवरी वीक। उसको अपने मित्र को प्रत्येक सप्ताह लिखना चाहिए। नेक्स्ट सी सेट डाउन। तो यहाँ पर मेन वर्ब तो सेट डाउन हो चुकी है, तो उसके बाद नेचुरली है या तो बेयर इन्फिनिटी होगा या टू इन्फिनिटी होगा, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर खाली फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर ही सेट डाउन, वह बैठ गया, ए स्टोरी फॉर द चिल्ड्रन और ब्रैकेट में राइट वर्ब दी हुई है, तो यहाँ पर टू इन्फिनिटिव आना है अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही सेट डाउन टू राइट ए स्टोरी फॉर द चिल्ड्रन। He sat down to write a story for the children. Next, we must not। तो यहाँ must मॉडल वर्ब है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ नेगेशन है, प्रोहिबिशन है, तो यहाँ पर आएगा we must not park the car here। we must not park the car here। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, he made us blank a green jacket in our school where। तो अगेन जैसा हम पहले देख चुके हैं मेड, तो यहाँ पर मेड वर्ब के रूप में आ चुकी है और एक पॉजिटिव वर्ब है कि उसने हमें हमारे स्कूल में ग्रीन जैकेट पहनने के लिए बाध्य किया या पहनाया। तो यहाँ पर आएगा ही मेड अस पॉजिटिव वर्ब, ही मेड अस वेयर अ ग्रीन जैकेट इन आवर स्कूल। नेक्स्ट, मानस won't let us go out in the forest। तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म want will plus not let us allow करेगा to go out in the forest। जंगल में जाने के लिए हमें allow नहीं करेगा। This party was arranged। This party was arranged। तो यहाँ पर मेन वर्ब तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो आगे जो आएगा वो इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव में से कुछ होना है। तो चूंकि यहाँ पर टू इन्फिनिटिव ज्यादा सुटेबल है तो आंसर होगा दिस पार्टी वॉज अरेंज टू सरप्राइज अस। दिस पार्टी वॉज अरेंज टू सरप्राइज अस। नेक्स्ट, द स्टोरी इज वेरी। तो यहाँ पर इज आया है, वेरी आ चुका है, तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर आएगा द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये वो जो वर्ब है यहाँ पर एडजेक्टिव के फॉर्म में आईएनजी जीरंड का फॉर्म आएगा इंटरेस्टिंग, तो एडजेक्टिव फॉर्म में। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर सेट ऑन ए थ्रोन। तो थ्रोन होता है सिंहासन और प्रधानमंत्री बैठे एक उठे हुए। तो उठा हुआ जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म होगी, मींस पास्ट पार्टिसिपल रेज्ड थ्रोन। तो यहाँ पर रेज्ड थ्रोन के रूप में इसका यूज होगा। तो सेंटेंस होगा द प्राइम मिनिस्टर सेट ऑन ए रेज्ड थ्रोन। सॉरी। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर आईएनजी फॉर्म होनी है कॉलिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग जीरंड फॉर्म, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग। सो द करेक्ट आंसर इज कॉलिंग। नेक्स्ट, एंड बाउल कवर्ड द रसगुल्ला। सो इनवर्ट। तो यहाँ पर बाउल के साथ एक एडजेक्टिव फॉर्म में जो है वर्ड आएगा और वो जिसको हम कह सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म।
तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज कैसे करेंगे आप इसको, जो सेकंड फॉर्म आएगी तो कैसे करेंगे पास्ट फॉर्म का, an inverted bowl covered the rasgulla, an inverted bowl covered the rasgulla। तो यहाँ मैन वर्ब तो कवर्ड है, और ये जो इन्वर्ट का इन्वर्टेड होके आएगा सेकंड फॉर्म जो बन के आएगा वो यहाँ बाउल के साथ है, तो दैट इज पार्टिसिपल फॉर्म। Next exercise, choose the correct option from the following options. The train before I reach the station। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस में से आपको एक चूज करना है। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ है, लेफ्ट, वुड हैव लेफ्ट, वाज लीविंग, हैड लेफ्ट। सेंटेंस है द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो जब हम टेंसेस स्टडी करते हैं तो वहां पर हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि जब इस तरह के दो क्लोज वाले सेंटेंसेस होते हैं तो उनमें से एक क्लोज जो है वो दूसरे क्लोज के साथ कोई ना कोई कनेक्टिविटी होती है। तो यहाँ पास्ट के ये क्लोज है, बिकॉज मुझे यहाँ से पता चला आई रीच द स्टेशन, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और हम ये पढ़ते हैं कि जब दो इस प्रकार से क्लोजेज आए जिनमें से एक पास्ट इंडेफिनिट का है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट होता है। अगर दो एक्टिविटीज एक साथ हुई हैं जिनमें से एक थोड़ा पहले और एक बाद में हुई है, तो ऐसे जो सेंटेंसेज हैं दो क्लोजेज वाले, उनमें हम एक क्लोज जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं और जो एक्टिविटी पहले हुई है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में मेंशन करते हैं। तो यहां इस सेंटेंस में दो एक्टिविटी हुई है, एक तो ट्रेन का जाना और एक मेरा स्टेशन पे पहुंचना। तो यहां पर यह है कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो अर्थात ट्रेन का जाना पहले हुआ तो वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, और जो मेरा पहुंचना है वो बाद में हुआ तो वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो वो तो ऑलरेडी आई रीच द स्टेशन पास्ट इंडेफिनिट में, तो सेकंड आएगा हैड लेफ्ट। तो यहां पर होगा सेंटेंस द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी इसी प्रकार का सेंटेंस है, दो क्लोजेज हैं, दो एक्टिविटी हो रही है। जब एक एक्टिविटी हो रही है तो दूसरी उसी समय होती है। तो एक हो रही होती है और एक दूसरी उसके पैरेलली होती है। तो यहाँ सेम टाइम दो एक्टिविटी होती है, एक कंटिन्यू है और एक होती है। तो जो कंटिन्यू है उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, और जो होती है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर ये सेंटेंस मुझे कह रहा है माय सिस्टर वाज कुकिंग फूड, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब ये है कि जब मेरी सिस्टर खाना बना रही थी दरवाजा खुला। तो दो काम हुए, एक तो खाना बना रही थी और एक दरवाजा खुला। तो यहाँ दरवाजा खुला पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो जब हम इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, ओपन, ओपन्ड, वाज ओपनिंग, हैड ओपनिंग, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, माय सिस्टर वाज कुकिंग फूड व्हेन द डोर ओपन्ड। नेक्स्ट, वी शैल शो द सीड्स इन द फील्ड्स व्हेन इट। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं, ये कंडीशनल टाइप का सेंटेंस है कि जब वर्षा होगी तो हम बीज बोएंगे। तो यहाँ हिंदी में तो जब हम सुनते हैं तो दोनों फ्यूचर वाले सेंटेंस लगते हैं, दोनों क्लोजेज, बट ऐसा नहीं होता। इनमें से एक फ्यूचर का होता है और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो यहाँ वी शैल शो द सीड्स इन द फील्ड्स, खेतों में हम बीज उगाएंगे जब वर्षा होगी, जब बारिश होगी। तो यहाँ पर ये जो है पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब लिखा जाएगा जो है कि रेन्स। तो यहां होगा वी शैल शो द सीड्स इन द फील्ड्स व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है तब हम बीज बोएंगे। नेक्स्ट, द एक्सीडेंट विक्टिम्स कोलैप्स्ड व्हाइल दे ब्लैंक टू नियर बाय हॉस्पिटल। तो यहाँ पर मुझे यहाँ इस वाली वर्ब को देख करके लगा कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ भी नेचुरली कोई ऐसी ही वर्ब आनी है। तो चलिए मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, आर टेकन, वाज बीइंग टेकन, वर बीइंग टेकन, इज टेकन। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव पैसिव आपने सुना हो, तो पैसिव वॉइस में लिखा गया सेंटेंस है कि द एक्सीडेंट विक्टिम्स कोलैप्स्ड। एक्सीडेंट के जो शिकार हो गए थे लोग वो गिर पड़े, वाइल, कब, वाइल जब उनको ले जाया जा रहा था। तो ये वाला पार्ट होगा पैसिव वॉइस। तो वाइल दे वर, दे के साथ प्लूरल वर्ब आएगी तो वर, एंड पास्ट का तो बनना ही है तो वर तो पास्ट हो गया। बीइंग टेकन टू नियर बाय हॉस्पिटल,
तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दे यूजुअली टेक जूस बट टुडे दे टी। यूजुअली से मुझे टेंसेज जब हम स्टडी करते हैं तो मुझे याद आता है कि यूजुअली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, जो सामान्यतः होने वाली घटनाओं को बताता है। तो दे यूजुअली टेक जूस, सामान्यतः तो वे जूस पीते हैं, बट आज वे, तो अब ऑप्शन देखिए, विल टेक, आज की बात आती है, प्रेजेंट तो तय हो गया, तो विल टेक वैसे नहीं आएगा, टेक आ सकता है, बट यहां पर वे आज चाय पी रहे हैं, रोज जूस पीते हैं पर आज चाय पी रहे हैं, तो यहां पर आएगा दे आर टेकिंग टी। दे यूजुअली टेक जूस बट टुडे दे आर टेकिंग टी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये कुछ एक्सरसाइज थी आपके लिए, छोटी सी जानकारी, कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेज आपके लिए, और ये आपको जो है वर्ब्स के यूजेस को डिफाइन करने में, क्लैरिफाई करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इसी तरीके से देखते रहिए ज्ञान के लिए ज्ञानालय। थैंक यू वेरी मच।